तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल एंड साविस। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, मेनली आपका जो डीएसएसबी का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का एग्जाम है वो आपका आज से है। तो गाइस, जिन जिन का भी बच्चों का एग्जाम आपका कल है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो डीएसएसबी का एग्जाम है ना उसके अंदर इकोनॉमिक्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके 3 से 4 क्वेश्चन उसके अंदर पूछे जाते हैं। उनमें से मेनली आपका 2 क्वेश्चन तो आपका इकोनॉमिक्स से ही, इस वाले जो चैप्टर से है इसी से पूछा जाता है। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो आपके 1 या 2 क्वेश्चन मिस होने के पूरे चांसेस रहेंगे। इस वीडियो को पूरा अच्छे से नोट करके समझिएगा, ठीक है। और इसके अंदर जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ उनको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो, ठीक। तो चलो स्टार्ट ही कर देते हैं। तो गाइस, मैं आपको इसकी हिस्ट्री नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको वन लाइनर्स की फॉर्म में जो जो चीजें आपको इस पीडीएफ में मिले उसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आपको क्वेश्चन इन्हीं चीजों में से जो इस स्क्रीन पे आपके दिख रहा है इन्हीं से पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है इसकी तो मैं आपको बाद में, जब अगर आपका ये एग्जाम अच्छा हो जाता है, अगर और आगे भी डीएसएसबी कोई एग्जाम आप दोगे तो इसी चैनल पे आप मिलना। आप इकोनॉमिक स्पेशल करके अभी मैं काफी अच्छा इसमें इस चैनल पे लॉन्च करूंगा, तो उस पर आप ध्यान से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो पहले तो जो जो मैं मैं लिखा हुआ पॉइंट वाइज उसको ध्यान से रखना, ध्यान से याद कर लेना, ठीक है। तो पहला फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान ये कब से कब तक हुआ था? ये आपका 1951 से लेके 1956, और उस समय वो प्राइम मिनिस्टर कौन था हमारे भारत का, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस समय भारत का हमारा पीएम कौन था? जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी थे, जिन्होंने ये जो फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान है इन्होंने इंट्रोड्यूस कब किया गया था, ये काफी बार पूछा गया एग्जाम में। तो ये 8 दिसंबर 1951 में पूछा लॉन्च किया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और ये काफी एग्जाम में पूछा गया है। और ये किस मॉडल पे बेस्ड है? तो इसका नाम है हरू डोमार मॉडल, ठीक है। और इसके जो आर्किटेक्ट हैं प्रियम्बल के, वो के एन राज हैं, ठीक है। इसका नाम भी याद रखना। और इसमें फोकस किस किस पॉइंट पर रखा गया था? ये एग्रीकल्चर के ऊपर, डैम्स, इरिगेशन और ट्रांसपोर्ट। और ये डैम्स डैम्स वाले जितने भी भारत के अंदर डैम बने थे ना, विद द हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज, वो इसी 5 ईयर प्लान के थ्रू बने थे। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो टारगेट ग्रोथ रेट था वो कितना था? 2.1%, और हमने अचीव कितना किया? 3.6%। सो गाइस, ये जितने भी आपके पॉइंट्स हैं इसको आप अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान ये आपका 1956 से लेके 61 तक था, जिसमें इस समय पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन था? जवाहरलाल नेहरू जी। और ये किस मॉडल पे था? महलनोबिस मॉडल पे, ठीक है। और इसमें फोकस किस चीज पे रखा गया? ये आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर रखा गया। और इसके जो टारगेट ग्रोथ रेट था वो 4.4% था, क्योंकि जो हमारा जो पहला था वो काफी अच्छा इसका रिजल्ट आया था, जिस वजह से जो टारगेट ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाकर 4.5% कर दिया गया। और हमने अचीव कितना किया? 4.27, जो कि काफी अच्छा भी माना गया उस समय भी। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखना, जो जो चीजें मैं लिखवा रहा हूँ ना ये एग्जाम के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर आता है आपका थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान आपका स्टार्ट होता है 1961 से लेके 66 तक, ठीक है। और ये किस चीज पे फोकस था? सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता के ऊपर था। जो अभी मोदी जी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, ये मतलब जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था उसी समय जनरेट हो गया था, और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। और इसमें जो टारगेट ग्रोथ रेट है इसमें 5.6% रखा गया था, बट काफी अच्छा अच्छा रिजल्ट नहीं रहा था। इसमें सिर्फ अचीव कितना किया? 2.4%, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फोर्थ 5 ईयर प्लान आपका स्टार्ट होता है 1969 से लेके 74। अब आप देख रहे होगे 1961 से 66 के बाद सीधा 1969, क्योंकि उस समय काफी मतलब युद्ध वगैरह भी हो चुका था, और वो क्या बोलते हैं, फेमाइन भी भारत के अंदर आया था, जिस वजह से ये जो 5 ईयर प्लान है इसको स्थगित कर दिया गया और 1 ईयर प्लान लेके आया गया। तो भाई वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रखना उस समय इसका कारण क्या था? जो वॉर हो गया था पाकिस्तान के साथ, वॉर भी हुआ, प्लस हमारे नेहरू जी की डेथ भी हो गई थी। वो सारी चीजें हैं, बट वो चीजें आपको हिस्ट्री में, जब आपको इसका अच्छे से हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तब आपको समझ में आएगा। बट इसका जो फोर्थ ईयर 5 ईयर प्लान है, क्योंकि भारत जो है युद्ध से गुजर रहा था
जिस समय ये काफी ज्यादा इसमें टारगेट अचीव करना था, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे भारत के 1969 के जब युद्ध के बाद जो फोर्थ 5 ईयर प्लान आया था, उस समय पीएम जो थी हमारी इंदिरा गांधी थी। और ये किस मॉडल के बेसिस पे था? ये गडगिल मॉडल। और इसमें फोकस पॉइंट क्या रखा गया? एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर को रखा गया। और इसमें प्रिंसिपल गोल क्या था? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, स्थिरता के साथ विकास। और ये जो इवेंट्स है इसको आपको ध्यान रखना। और इसी 5 ईयर प्लान में आपका जो नेशनलाइजेशन हुआ था 14 बैंकों का 1969 में, ध्यान रखना ये एग्जाम में पूछा गया है। कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो कब किया गया था? कौन से फर्स्ट 5 ईयर प्लान में? तो 1969 आपको याद रखना है। और फोर्थ ईयर 5 ईयर प्लान। ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, इंडो पाक का वॉर हुआ और फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1974 में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें जो टारगेट ग्रोथ रेट है 5.6% का रखा गया और अचीव कितना किया भारत ने? 3.3%। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ये आपका 1974 से स्टार्ट होकर 1979 तक चलता है। और इसमें फोकस क्या था? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड पोवर्टी एलिवेशन, स्वरोजगार और गरीबों का अनुमूलन, गरीबी हटाओ का मतलब। और ये किस मॉडल पे बेस्ड था? डीडी धर मॉडल। और ये काफी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसमें स्लोगन भी दिया गया था गरीबी हटाओ। ठीक है, और इसमें की प्रोग्राम क्या था? इसमें 20 पॉइंट प्रोग्राम चलाया गया था 1975 के अंदर। ठीक है, ये चीज भी आपके एग्जाम में आई हुई है। और इसी समय आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट भी आया था 1975 का। ठीक है, जो आपने अपने टाटा टाटा इलेक्ट्रिसिटी अगर कभी गए होगे ऑफिस में, तो वहां पर भी आपने कई बोर्ड देखा होगा, बड़ा सा बोर्ड में लिखा होगा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट अमेंडमेंट 1975। और इसमें जो टारगेट ग्रोथ रेट है इसमें 4.4% का रखा गया और अचीव कितना किया? 5.5%, जो काफी अच्छा माना गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 6 5 ईयर प्लान, ये आपका स्टार्ट होता है 1980 से लेके 85 तक। और इसमें फोकस पॉइंट क्या था? नेशनल इनकम को बढ़ाना, मॉडर्नाइजेशन को अपनाना, पोवर्टी को एलिमिनेट करना और अनएम्प्लॉयमेंट को भी खत्म करना, पॉपुलेशन कंट्रोल। ये सारे पॉइंट्स है। और ये आपके स्टेट अगर थोड़े लेवल बढ़ाते तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और उसमें कई सारे प्रोग्राम भी चलाए गए थे, NERP, ERDP, RLEGP, ये आपको बाद में पढ़ना। ठीक है, बाकी ये चीज आप प्रोग्राम को आप याद रख लेना, ये काफी अच्छे हैं। एक एक वर्ड, एक एक टर्म को आपको समझना पड़ेगा, पर अभी आपके पास टाइम नहीं इतना समझने के लिए, तो ध्यान रखना। टारगेट इसमें कितना रखा गया था? 5.2% और अचीव कितना हुआ? 5.4%। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 7 5 ईयर प्लान, ये आपका स्टार्ट होता है 1985 से लेकर 90 के बीच में। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। ठीक है, और इसमें फोकस पॉइंट क्या था? फूड ग्रेन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्टिविटी, सोशल जस्टिस एंड मॉडर्नाइजेशन, इन सब चीजों पे मुख्य बिंदु थे। और इसमें प्रोग्राम क्या चलाए गए? जवाहर रोजगार योजना इसी समय चलाया गया, नेहरू रोजगार योजना इसी समय में चलाया गया। ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम के क्वेश्चन हैं। और इसमें जो टारगेट ग्रोथ था इसमें 5.5% था और अचीव कितना किया भारत ने? 6.1%। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर आता है आपका 8 5 ईयर प्लान, जो कि स्टार्ट होता है आपका 1992 से लेकर 1997 तक। और इस समय पीएम कौन थे? पीएम PV नरसिम्हा राव। और इस समय फोकस पॉइंट क्या था? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ठीक है, और ये बेस्ड ऑन कौन से मॉडल पे था? राव मनमोहन मॉडल ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, इसी समय PPP आया था और इसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसमें कई सारी स्कीम भी चलाई गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना, महिला समृद्धि योजना को भी चलाया गया था। एंड इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब? 1995 में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसमें टारगेट ग्रोथ कितना था? रखा गया 5.6% और अचीव कितना किया? 6.8%। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 9 5 ईयर प्लान, जो कि आपका 1997 से लेकर 2002 तक चला। और इसमें फोकस पॉइंट क्या था? ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। और इसको हम आल्सो नोन एज पीपल्स प्लान और पार्टिसिपेटरी प्लान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर आपका इंकरेज किया गया था वुमेन एम्पावरमेंट को। ठीक है, महिला सशक्तिकरण की बात भी करी गई थी। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या रखा गया था? स्पीडी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पोवर्टी एलिमिनेशन एंड सेल्फ रिलायंस। ये चार पॉइंट्स पे ध्यान रखा गया इसको। और कई सारी स्कीम भी चलाई गई। कौन कौन से? कुदुम्बस्त्री संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर्स ग्राम सड़क योजना, वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना और सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, कौन से ये 5 ईयर प्लान में चलाया गया था? ये सब 9 5 ईयर प्लान के अंदर। ठीक है, और इसी समय आपका जो सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट को रखा गया था, जो कि ऑपरेशन शक्ति के थ्रू कंडक्ट हुआ था 1998 में। ठीक है,
काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसमें जो टारगेट ग्रोथ है वो कितना रखा गया, 6.5%, और अचीव कितना किया भारत ने, 5.3%। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 10th 5 ईयर प्लान जो कि आपका 2002 से लेकर 2007 तक था, और इसके अंदर जो फोकस पॉइंट है वो क्या रखा गया, प्रोवाइडिंग गेनफुल एंड हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट, लाभकारी और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार प्रदान करना। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या रखा गया, पॉवर्टी एलिवेशन, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लिटरेसी टू 75% एंड डबलिंग पर कैपिटा इनकम इन 10 ईयर, इंक्रीजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन करना, रोजगार अवसरों में वृद्धि और साक्षरता 75% तक, और 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना और विदेशी निवेश को बढ़ाना, जिसको और किस मॉडल के नाम से जानते हैं, केरला मॉडल प्लान के नाम से भी जानते हैं। और इसमें कई सारे स्कीम भी चलाई गई थी, कौन कौन से, भारत निर्माण, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी NRGP। ये सारी स्कीम इसके इसी समय चलाया गया था। और उसमें जो टारगेट ग्रोथ रेट है वो 8.1% रखा गया, और अचीव कितना किया, 7.7%। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर आता है आपका 11th 5 ईयर प्लान जो कि आपका 2007 से लेकर 2012 तक था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह थे। और इसमें फोकस पॉइंट क्या रखा गया था, प्रायोरिटी टू इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इसी समय आपका इन्वायरमेंटल प्रोग्राम पे जोर दिया गया, जिसे हम एजुकेशन प्लान के नाम से भी जानते हैं, शिक्षा योजना। और ये स्कीम जो है, यहाँ पे कई सारी स्कीम भी चलाई गई थी, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना को भी चलाया गया था, जिसमें टारगेट ग्रोथ कितना रखा गया, 9%, और अचीव कितना किया, 8%। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 12th 5 ईयर प्लान जो कि 2012 से लेकर 2017 तक चला, और ये फोकस क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, सतत विकास और समावेशी वृद्धि। और इसमें जो प्रोवर्टी रिडक्शन टारगेट था 10% था, और जो ग्रोथ रेट था, टारगेट रेट 8.1%, और जो NDC अप्रूव ग्रोथ रेट था 8%। तो इसके बाद अपना क्या आ गया, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। तो गाइस, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, और इसके क्या बोलते हैं, इसके चेयरमैन कौन है वो भी मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, तो गाइस अब मैं आपको टॉप क्वेश्चंस करा रहा हूं, उसको ध्यान से पढ़िएगा, और जो भी मैंने पीछे कराया है उसको ध्यान से एक एक पॉइंट को, 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में आप पूरी तरह से रिवीजन भी कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से इस क्वेश्चन इतना पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन भी आप आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच 5 ईयर प्लान हैड टू ऑब्जेक्टिव स्टेबलाइजिंग सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी। कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर और आत्मसतत अर्थव्यवस्था स्थापित करना था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान, फोर्थ प्लान। तो सेल्फ रिलायंट की बात किस कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर की गई थी, मैंने आपको बताया था कौन से, थर्ड में। ऑप्शन नंबर जो BC है ये आपका करेक्ट आंसर है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड रेगुलेटिंग द 5 ईयर प्लान। पंचवर्षीय योजना को बनाने, लागू करने और नियंत्रित करने वाली संस्था का नाम क्या है। नीति आयोग। नीति आयोग तो 2014 में आया था। प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इकोनॉमिक एडवाइजर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये आपका प्लानिंग कमीशन था, फिर इसको चेंज करके 2014 में नीति आयोग बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 7th 5 ईयर प्लान इन इंडिया। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द 10th 5 ईयर प्लान। तो गई सबके जितने भी 5 ईयर प्लान है उनके ड्यूरेशन को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट वन लाइनर की फॉर्म में पूछ लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका 2002 से लेकर 2007 तक। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ड्यूरिंग विच टाइम पीरियड वाज द रूलिंग प्लान इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। भारत में जो रूलिंग योजना है किस अवधि में लागू की गई। तो आपके ऑप्शन है 1975 से लेकर 77, ऑप्शन बी 1978 80, 1980 से लेके 82, 1982 से लेके 84। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका 1978 से लेके 1982। शायद मैंने आपको नहीं बताया, तो ये आपका 7th 5 ईयर प्लान के बाद आया था। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर आता है विच 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज आल्सो नोन एज महलनोबिस प्लान। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना महलनोबिस के नाम से जानी जाती है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान या फिर फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
what was the target growth rate for the first 5 year plan in India? भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य है वृद्धि दर है वो कितना था? आपके ऑप्शन है 2.1%, 2.5%, 3% या 3.5%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका 2.1%। नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट वाज इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड स्ट्रेटेजी अंडर द फर्स्ट 5 year प्लान कॉमनली नोन एज? पहली 7 वर्षीय योजना पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार रणनीति किस नाम से जानी जाती थी? आपके ऑप्शन है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटेजी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रेटेजी, लिबरलाइजेशन स्ट्रेटेजी या फिर ग्लोबलाइजेशन स्ट्रेटेजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रेटेजी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्योंकि जो हम जानते हैं सभी 8th 5 year प्लान के अंदर जो आपका 9th 5 year प्लान था उसमें पीपीपी को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे बाहर हमारी जो ट्रेड है बाहर के लिए भी खोल दिया गया था। तो मेनली हमारी जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रेटेजी है ये पहले थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, इन विच ईयर डिड ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट एंड विच ईयर 5 year प्लान इज टू रिलेटेड? हरित क्रांति किस वर्ष शुरू की हुई थी और यह किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? 1965 सेकंड 5 year प्लान, 1966 थर्ड 5 year प्लान और 1969 फोर्थ 5 year प्लान और 1972 फिफ्थ 5 year प्लान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका 1966 थर्ड 5 year प्लान। व्हाट वर द डेवलपमेंट टारगेट फॉर द फोर्थ 5 year प्लान सेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ? चौथी पंचवर्षीय योजना के विकास लक्ष्य किस संदर्भ में निर्धारित किए गए थे? आपके ऑप्शन है एग्रीकल्चर ग्रोथ, प्योर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन और लास्ट है आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है प्योर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकंड 5 year प्लान? पहला हमें क्या बताना है, ऑब्जेक्टिव बताना है सेकंड 5 year प्लान। एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोवर्टी रेडिकेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंक्रीज कराने का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच 5 year प्लान वाज फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ 2 पॉलिटिकल पार्टी? कौन सी पंचवर्षीय योजना 2 राजनीतिक दलों की सरकारों द्वारा बनाई गई थी? 5th, 6th, 7th या फिर 8th? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका 6th 5 year प्लान आफ्टर द वॉर। ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द 7th 5 year प्लान? सातवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो क्या है? तो इसका आप करेक्ट आंसर बता ही सकते हो 1985 से लेकर 90 तक। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकंड 5 year प्लान? तो क्या था एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉवर्टी या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, who prepared and launched the draft of the 5 year प्लान? पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया गया था? पीसी मेलानोबिस, डीपी धर, जवाहरलाल नेहरू या फिर मनमोहन सिंह? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका डीपी धर मॉडल, ऑप्शन नंबर बी। बिफोर 2015 हु विच इंस्टीट्यूशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड रेगुलेटिंग द 5 year प्लान? तो इसका करेक्ट आंसर सभी को पता है प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द फोकस ऑफ द विच 5 year प्लान फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी? किस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य ध्यान है वो खाद्य, कार्य या फिर उत्पादक पर था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 7th 5 year प्लान, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट आर द गोल्स ऑफ द 5 year प्लान? पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य क्या है? डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, इक्वालिटी, सेल्फ रिलायंस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, फाइनेंस, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी? इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, इक्वालिटी एंड सेल्फ रिलायंस। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट 5 year प्लान इन अ पार्लियामेंट? पहली बार जो पंचवर्षीय योजना है संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? पीसी मेलानोबिस, जवाहरलाल नेहरू, डीपी धर या फिर इंदिरा गांधी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, क्योंकि इसके चेयरमैन यही होते हैं। इन विच 5 year प्लान वाज द कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 year प्लान स्टॉप? किस पंचवर्षीय योजना में पंचवर्षीय योजना का निर्माण और कार्यान्वयन को बंद कर दिया गया? 10th, 11th, 12th या फिर 19th? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका 12th प्लान। फिर इसके बाद आपका नीति आयोग बनने स्टार्ट हो गया और नीति आयोग ने कार्यभार संभाल लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच डैम वाज कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड द इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द 7th 5 year प्लान? सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई और बिजली उपलब्ध कराने के लिए कौन सी बांध बनाया गया? भाखड़ा नागल डैम, गोसीखुर्द डैम, हीराकुंड डैम और टेरी डैम? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका गोसीखुर्द डैम, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग द 4th 5 year प्लान बैंक्स वर नेशनलाइज्ड,
हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज ड्यूरिंग दिस पीरियड। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किस अवधि में किया गया था। तो गाइस कितने बैंकों का, 14। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हेन आवर टू एनुअल प्लान इम्प्लीमेंटेड, 2 वार्षिक योजना कब लागू की गई। आफ्टर 5th प्लान, आफ्टर 6th प्लान, और आफ्टर द 7th 5 year प्लान, और आफ्टर द 8th। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आफ्टर द 6th 5 year प्लान। विच नेम इज एसोसिएटेड, एक देखना गाइस इसको इसके साथ मिक्स मत करना, एक एनुअल प्लान था और एक रोलिंग प्लान था। ठीक है, एनुअल प्लान आपका 97 से लेके 1968 तक चला, और जो रूलिंग प्लान था वो 86 से लेके 80 के बीच में था, सॉरी 90 के बीच में था, फिर आपका 8th आ गया। विच नेम इज एसोसिएटेड विद द सेकंड 5 year प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना के नाम से जुड़ी है। जवाहरलाल नेहरू, प्रशांत चंद्र, पीसी महलनोबिस, रिपीटर, या फिर मनमोहन सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, पीसी महलनोबिस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। What was the central theme of the 12th 5 year plan regarding the inclusive and sustainable development? So इसका correct answer क्या है आपका, faster, more inclusive and sustainable growth. Under which 5 year plan did the community development program begin? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट 5 year प्लान, सेकंड, थर्ड, या फिर फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, फर्स्ट 5 year प्लान के थ्रू। तो स्टार्ट हो गया कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। Which is not the source of finance from available resources in the private sector for 5 year plan? पंचवर्षीय योजना के लिए निजी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों में से कौन सी वित्त स्रोत नहीं है। लोन, सेविंग, शेयर्स, या फिर बॉन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, लोन्स। Which was the last 5 year plan in India before replacement of planning commission with नीति आयोग। तो वैसे 12th था, तो करेक्ट आंसर इसका 12th है, आप सभी को पता भी होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हेन डिड द फर्स्ट 5 year प्लान बिगिन, तो ये इसका भी आंसर करेक्ट है, 8 जून को स्टार्ट हुआ था 1951 को। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। विच 5 year प्लान एम्फसाइजेस द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड हैवी इंडस्ट्री, किस पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिक क्षेत्र और भारी उद्योगों पर जोर दिया। आपके ऑप्शन है फर्स्ट 5 year प्लान, सेकंड, थर्ड, या फिर फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेकंड 5 year प्लान। ठीक है थैंक। तो गाइस आज के वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। इसको शेयर करो गाइस, आपके लिए डीएसएसपी से रिलेटेड जो भी आपको डाउट होंगे ना, इस चैनल पर कंप्लीट कराया जाएगा। और इस क्लास के अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे आप ज्वाइन हो जाओ। ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस इस चैनल को जितना जल्दी आप शेयर करोगे, इसके अंदर में आपको काफी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली है। अभी तो ये हमने अभी डीएसएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए कराया है, वो भी हमने 10 दिनों में जितना हो सकता है हमने उतना कराया है, और भी आगे और भी कराएंगे। ठीक है, अभी आपके कई सारे एग्जाम पेंडिंग है, एमटीएस पेंडिंग है, एएसओ पेंडिंग है, कई सारे एग्जाम और भी, आईटी असिस्टेंट भी आया हुआ है। तो गाइस जितने भी है ना डीएसएसबी के, आपको इस चैनल पर अच्छे से इसकी तैयारी भी कराई जाएगी। अभी हमने आपको अच्छे से नहीं पढ़ाया, हम तो खुद ही कह रहे हैं, क्योंकि अभी हम चाहते हैं जितना हमारे पास टाइम था हम आपको खींचा है हमने। अब आपको हम अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करने वाले चैनल को। तो बस इस चैनल को जितना ही आप शेयर कर सकते हो उतना ही हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, क्योंकि हम यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाएंगे, आपके लिए पेड वीडियोस कभी नहीं होगी। तो आप ध्यान रखना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, टाटा बाय बाय।